करणी सेना ने पीएचडी स्कॉलर डॉक्टर रोहिणी घावरी को अपना समर्थन दिया है। करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीरज चौहान ने कहा कि वे दलित बेटी को न्याय दिलाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने कहा कि चंद्रशेखर पर जल्द ही एफआईआर होगी और यदि नहीं होती है तो करणी सेना आंदोलन करेगी। नीरज चौहान ने कहा कि चंद्रशेखर दलित बेटी और दलितों का शोषण कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि करणी सेना डॉक्टर रोहिणी घावरी के साथ लगातार संपर्क में है और उनकी लड़ाई में साथ देंगे। उन्होंने कहा कि आंदोलन सहारनपुर से लेकर पार्लियामेंट तक किया जाएगा। आप सभी का प्रेस बंधुओं का स्वागत। सर्वप्रथम आज की प्रेस वार्ता बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। हिंदुस्तान के अंदर हिंदुस्तान की बेटी हिंदुस्तान से बाहर बैठकर गुहार लगा रही है। सभी को मालूम है, विपक्षी दलों को भी मालूम है, सत्तारूढ़ पार्टी को भी मालूम है, लेकिन कोई भी सुनने के लिए तैयार नहीं है। रोहिणी घावरी अपने खिलाफ हुए अत्याचार के लिए, न्याय के लिए हिंदुस्तान की न्यायपालिका से चिल्ला के कह रही है मुझे न्याय दीजिए। चंद्रशेखर रावण जैसे व्यक्ति ने उसका शोषण किया, अब बोलने के लिए तैयार नहीं है। एफआईआर आज तक हिंदुस्तान में हुई नहीं है। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण विषय है। उसी के मध्य रोहिणी के माता पिता से हमारी बात हुई, रोहिणी से हमारी बात हुई। रोहिणी को हमने आश्वासन दिया है पूर्ण रूप से राष्ट्रीय करणी सेना उसके साथ है, उसके परिवार के साथ में है। जो लोग करणी सेना पर आरोप लगाते आए हैं कि क्षत्रिय की बात करती है, क्षत्रिय की लड़ाई लड़ती है, आज उन लोगों को भी कह देना चाहता हूं करणी सेना अगर मैदान में है तो दलित बेटी के सम्मान में है। वो दलित बेटी जो प्रतिनिधित्व करके हिंदुस्तान का विदेश में बैठकर वहां जय श्री राम का नारा लगता है, भारतीय जनता पार्टी के वहां एक मेंबर जाते हैं तो चंद्रशेखर रावण को दर्द होता है। वो फोन करके बोलता है कि आपने जय श्री राम का भारत माता का नारा विदेश के अंदर क्यों लगने दिया। रोहिणी पर प्रेशर बनाता है, शादी करने का झांसा देता है, दिल्ली बुलाकर उसका शारीरिक और मानसिक शोषण करता है। सारे गवाह और सबूत होने के बावजूद रावण जैसे व्यक्ति सलाखों के पीछे नहीं है, एफआईआर नहीं हुई है। उसके मां बाप भयभीत हैं, उनको एक आर्मी के द्वारा, इसकी आर्मी द्वारा धमकाया जा रहा है, डराया जा रहा है। मैं कह देना चाहता हूं एक दलित की बेटी की आवाज हिंदुस्तान के अंदर कोई दबा नहीं सकता। पूर्ण करणी सेना दलित के साथ है, दलित की बेटी के साथ है, उसकी आवाज दबने नहीं देंगे। और जब तक रोहिणी को न्याय नहीं मिलेगा, ये लड़ाई जिला स्तर से लगाकर पार्लियामेंट और न्यायपालिका लड़ी जाएगी, तब तक हमारी दलित की बेटी को न्याय नहीं मिलेगा। उसके बाद कितनी दलित की बेटियों का शोषण हुआ है वे चुप हैं। एफआईआर होने दो, सारा चिट्ठा निकल के सामने आ जाएगा। मैं आग्रह करना चाहता हूं हिंदुस्तान की सरकार से, न्यायपालिका से, ऐसे व्यक्ति की जगह जो दलित को ब्लैकमेल का काम कर रहा है, दलित की बेटी का शोषण कर रहा है, पार्लियामेंट में नहीं है। चंद्रशेखर रावण की जगह सलाखों के पीछे है। अगर बात करें संबंधों की तो उन्होंने बहुत कई साल पहले में संबंध बताए थे, तो ये क्या कारण रहा जो अपनी आवाज निकाल रही है? उसने एक बहुत अच्छा टाइटल उसको समझाया, एक बहुत अच्छा मुहावरा देकर समझाया। उस विषय में मेरी बात हुई। अंबेडकर जी की दो शादी हुई थी, फला फला व्यक्ति की दो शादी हुई थी, तो मैं भी शादी दो कर लूंगा, क्या अपराध होगा इसमें क्या अपराध होगा? उसका झांसा देता रहा और शोषण करता रहा। जब उसने शादी की बात की तो उसने साफ मना कर दिया कि तुम्हारी मनुवादी सोच है, ऐसी सोच की लड़की से मैं शादी नहीं कर सकता। इस तरह के झांसे देकर उसने शोषण किया है कई दलित लड़कियों का। मैं भारत सरकार से कहना चाहता हूं इसकी सजा समाप्त हो, इसके खिलाफ मुकदमा कायम हो, और जिनकी आवाज दबाई जा रही है उनकी आवाज न्यायपालिका के द्वारा हिंदुस्तान के हर कोने कोने तक पहुंचे। चंद्रशेखर जी से जो आरोप लग रहा है उससे लगा के वो ये कह रहे हैं कि मैं सामने कुछ नहीं कहूंगा, जो जवाब दूंगा मैं कोर्ट को दूंगा।
तो हम कहना चाहते हैं मुकदमा कायम हो। इसलिए बात है